हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप सबको HSG टेस्ट के बारे में बताऊंगी। क्या होता है इस टेस्ट में। HSG जिसका फुल फॉर्म है हिस्टेरोसल्फिनोग्राफी। तो क्या होता है इस टेस्ट में। देखिए, पहले ही बता दूं, मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे साथ जो जैसा हुआ था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे तो डॉक्टर ने HSG टेस्ट करने के लिए बोला था। मैंने अपने पहले ब्लॉग में ही बताया था। अगर आप मेरे पहले वाला ब्लॉग में देखोगे तो उसमें आपको और डिटेल्स देखने को मिलेगा। कंसीव करने से पहले मैंने डॉक्टर से कुछ सजेशन मांगा था कि क्या क्या टेस्ट पहले कर लेना चाहिए कि हम लोग कंफर्म हो जाए कि कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो तब डॉक्टर ने HSG सजेस्ट किया था कि एक बार आप HSG टेस्ट भी कर लीजिए। तो इसमें अगर आपका ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, तो आप पहले से ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो उसी हिसाब से मैंने HSG टेस्ट कराया था। सच बोलूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि HSG टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है। डॉक्टर ने बोल दिया था HSG टेस्ट है, करना है, तो मैंने सोचा पहले कि कोई ब्लड टेस्ट होगा। तो फिर मैंने पूछा था डॉक्टर से कि क्या टेस्ट है, तो डॉक्टर बोला था कि एक एक्सरे है। मैं वो सोचा कि ठीक है, शायद नॉर्मल एक्सरे जैसे होता है वैसा ही है। तो मैं तो नॉर्मली चली गई थी एकदम बिंदास। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि HSG टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है। तो मैं अकेली गई थी और मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से चले आए थे उस टाइम, जिस सेंटर में हम लोग कराने वाले थे। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के एकदम नियर बाई था, इसीलिए। तो पहले गए थे उस टाइम। पहले वो लोग एक कंसर्न फॉर्म साइन कराते हैं। तो फॉर्म फिलअप हो गया था। तो फिर मुझे एक रूम में लेके गए वो लोग। फिर जाके देखा मुझे एक इंजेक्शन दे रहे हैं। मैं तो डर गई पहले। वैसे भी मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो मैं पूछा कि इंजेक्शन क्यों दे रहे हो भाई। वो लोग बोला नहीं, ये देना ज़रूरी है अगर आपको कोई एलर्जी हो इसलिए। मैं बोला एक्सरे है, ये क्या हो रहा है। मेरे को मतलब अजीब सा डर लग गया। मैं बोला क्या टेस्ट होने वाला है, एक्सरे है नॉर्मल, उसमें ऐसा इंजेक्शन कौन लगाता है। फिर मैं बोला नहीं नहीं, रुको रुको, मुझे इंजेक्शन मत लगाओ। मैं बहुत मतलब घबरा गई थी। फिर बोला कि ठीक है रुकिए, डॉक्टर जो आएगा वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो फिर जो डॉक्टर मेरा HSG कराने वाले थे, तो उन्होंने मुझे एक ब्रीफ दिया कि देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतना इतना कुछ मतलब क्रिटिकल टेस्ट ये है नहीं जितना आप सोचते हो। तो इसमें ये प्रोसीड्यूर होता है, तो आपको ये इंजेक्शन तो देना पड़ेगा। तो क्या प्रोसीड्यूर है मैं अभी वो बता रही हूँ। तो प्रोसीड्यूर यही था। पहले ये इंजेक्शन क्यों देते हैं, ये इंजेक्शन इसीलिए देते हैं जिससे वो लोग जो डाई या केमिकल पुश करेंगे, तो उससे आपको कोई एलर्जी ना हो, या फिर इंटरनल इंजरी से कोई ना हो, या फिर इंटरनल कोई इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए वो इंजेक्शन पहले दे देते हैं। तो किसी किसी जगह पर मैंने सुना है वो इंजेक्शन पहले दिन ही, एक दिन पहले दे देते हैं। मुझे तो इमीडिएटली दिया गया था। तो इमीडिएटली इंजेक्शन देके फिर बोला कि आप ड्रेस चेंज कर लीजिए। तो एक्सरे जहाँ पर होगा वहाँ पर तो सब कुछ फैसिलिटीज़ था, रूम एकदम अच्छा था, अटैच बाथरूम भी था। तो उस टेस्ट के लिए तो मैं तो चेंज कर लिया। मेरे को तब भी कुछ उतना समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा टेस्ट में। तो उसके बाद उन्होंने जब मतलब स्टार्ट किया प्रोसीड्योर, इधर मेनली जो होता है आपका जो फीमेल लोगों का जो गर्भाशय होता है, उधर से वो लोग एक कैनुला डालते हैं। कैनुला या फिर एक ट्यूब टाइप का चीज़ डालते हैं। उससे वो लोग डाई पुश करते हैं, या फिर एक केमिकल, जो केमिकल लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो जब पुश करेगा वो आपके यूट्रस से धीरे 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 स्प्रेड करेगा, करके आपका जो ये फेलोपियन ट्यूब है उधर धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। तो वो लोग जब डाई या फिर केमिकल जब पुश करता है, तब वो बोलते हैं आप सांस रोक के रखो। और तभी मैं सांस रोक लेती थी, तभी वो एक्सरे का रे, मतलब जो फ़ोटो खींचता है ना फिल्म, वो बनता था। तो ऐसा मेरे को 4 टाइम्स किया। मतलब मुझे को सांस रोकने को बोला। वो लोग बोलते थे कि मैं अभी पुश कर रही हूँ डाई, आप सांस रोक के रखिए।
वो लोग बोलते हैं कि आप अपने बॉडी को जस्ट रिलैक्स रखो, बस और कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग सब प्रिकॉशन लेके ही मतलब काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत फोर्सफुली जिसको से वो लोग काम करते हैं, बहुत स्मूथली वो लोग जो ये सब तो एक्सपीरियंस डॉक्टर लोग ही करते हैं। तो मुझे तो उस टाइम उतना इरिटेशन या फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, जब डाई डालते हैं या फिर प्रेस करते हैं वो तो एक फ़ोर्स से होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोर्स नहीं है। नॉर्मली तब एक फीलिंग्स इरिटेशन जैसा होता है, ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा इरिटेशन नहीं, फिर भी एक इंटरनली एक डाई पुश हो रहा है आपको, तो इरिटेशन या फिर थोड़ा लग रहा है ना कि और लग रहा है, ऐसा थोड़ा थोड़ा फील होता है, थोड़ा बहुत, जो आप ऐसा नहीं कि आप बियर नहीं कर सकते हो, आप सहन कर लोगे ऐसा। फिर जो हो गया, और जब मेरे को क्या है, मेरे ट्यूब में ब्लॉकेज है कि नहीं, वो मुझे इमीडिएटली तभी पता चल गया, क्योंकि वो लोग जिस स्क्रीन में देख रहे थे वो स्क्रीन एकदम मेरे बगल में ही था। तो जो डॉक्टर चेक कर रहे थे वो, तो उन्होंने तभी मेरे को बोला कि आप देखिए स्क्रीन में, देखिए आपका जो है ट्यूब यूट्रस दिखा रहा है। संग संग उन्होंने बोले कि आपके ट्यूब में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस भी पूरा ठीक है, आपका पूरा ट्यूब एकदम ओके है, तो आपको ट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मली ट्राई की कर सकते हैं, तो होपफुली आपको कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो ऐसा उन्होंने जो मतलब यूएसजी किया था, उन्होंने संग संग ही मुझे बोल दिया था। तो ये सुन के तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, इंटरनली अच्छा है, ठीक है। ये एक सेटिस्फेक्शन था कि दर्द हुआ तो ठीक है, मगर रिज़ल्ट अच्छा आया, यही बड़ी बात है। तो ऐसे उन्होंने, उनका तो काम हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला आप चेंज कर लो। हाँ, वो उन्होंने उस जगह पर जहाँ से कैनोला डाला था, तो उधर उन्होंने कुछ मतलब एक मेडिसिन भी लगा दिया था उस टाइम संग संग। तो उन्होंने बोला था मैं कुछ दवाई लिख दूँगी, अगर दर्द हुआ तो आप खा लीजिएगा। मैं बोला ठीक है। तो फिर मैं जब चेंज करने गई तो देखा मेरे को मतलब थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं सोचा कि शायद हो सकता है केमिकल डाला है या फिर वो कैनुला डाला है, उससे हो सकता है, बाद में ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं तो चेंज करके चली गई घर। रिपोर्ट तो एक दिन बाद दे देगा बोला। वैसे तो मुझे रिपोर्ट पता ही चल गया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे को मतलब आधे रास्ते तक छोड़ के भी गए थे। मैंने क्योंकि मुझे मार्केट से उस दिन कुछ लेना भी था, तो मैंने बोला कि मुझे घर तक नहीं छोड़ना है, तुम ऑफिस चले जाओ रिटर्न, और मेरे को आधा रास्ता तक छोड़ दो मार्केट तक। तो उन्होंने रास्ता आधा मतलब मार्केट तक मुझे छोड़ दिया था। मार्केट मैंने कुछ ख़रीदा भी था, घर का चीज़ें कुछ सामान। उसके बाद मैं अकेले घर भी आई। तो ऐसा नहीं मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मैं ऐसे नॉर्मली जैसे थी, तो मैं तो चल फिर पाई। मैं चली आई। उस दिन मुझे कुछ भी दर्द ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मगर हाँ ब्लीडिंग हो रहा था। बहुत हेवी फ्लो नहीं, मगर नॉर्मल तो हो रहा था। मैं सोचा कितना दिन रहेगा, डॉक्टर ने कुछ बोला भी नहीं, तो मैं बोला ठीक है चलो, अभी तो घर पे ही है, बाहर तो नहीं जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके नेक्स्ट दिन जिस दिन टेस्ट हुआ था उसके नेक्स्ट दिन भी ब्लीडिंग कंटिन्यू था, और मेरा बैक में थोड़ा पेन हो रहा था। तो पेल्विस पेन हो रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे पेन हो रहा था। तो वो मतलब पेन ऐसा हो रहा था कि कंटिन्यू नहीं हो रहा था, मतलब अचानक से ऐसे जैसे दब 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 करके बैक में पेल्विस के नियर बाई एरिया में दर्द हो रहा था, फिर स्टॉप हो जाता, फिर धीरे हल्का 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 फीलिंग्स होता था दर्द का, मगर बीच बीच में जैसे मतलब कभी कभी दर्द ज़्यादा लग रहा था, ऐसे दब 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 करके ऐसे दर्द जैसे फील हो रहा था। तो उसके नेक्स्ट दिन ही थोड़ा बहुत वो बैक में मेरे को दर्द था। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे बैक में ऑलरेडी बहुत साल का पहले की इंजरी है। मतलब बहुत साल पहले मैं एक बार स्लिप करके गिर गई थी, तो मेरे बैकबोन में थोड़ा क्रैक है। तो वो तो ठीक हो गया है, मगर फिर भी उसका दर्द अभी भी है। तो मैं सोचा कि शायद हो सकता है वही दर्द मेरे को इरिटेट कर रहा है, ऐसा कुछ। तो उसी एक नेक्स्ट डे ही थोड़ा बहुत मेरा वही पेल्विस में बैक में दर्द था। उसके नेक्स्ट दिन थर्ड डे मेरे को और पेन नहीं रहा। मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं लिया था, ऐसे में पेन किलर मैं नहीं खाती हूँ।
मैं कंट्रोल कर लेती हूँ खुद को। और ब्लीडिंग भी 3 दिन तक, 2 या 3 दिन था, 3 दिन तक था, तो वो फिर अपने आप फिर ख़त्म हो गया। HSG टेस्ट, ये टेस्ट हमेशा आपके पीरियड्स के स्टार्ट मतलब होने के 7 to 10 डेज़ के अंदर ही करना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो उस टाइम ओवल्यूशन के टाइमिंग पे एकदम भी नहीं करना चाहिए। इससे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला इससे तो बहुत फोर्स से डाई या फिर केमिकल अंदर जाता है। तो अगर बाई चांस अगर आपने कंसीव तभी कर लिया है, उस टाइम आपने किया तो ये मिसकैरेज कर देगा। तो इसलिए डॉक्टर हमेशा सजेस्ट ही कर देता है कि आपका जब पीरियड स्टार्ट होता है उससे लेके 7 to 10 डेज़ आप काउंट करके उसी बीच में ही, उससे पहले भी नहीं उसके बाद भी नहीं, 7 to 10 डेज़, 10 डेज़ जब होगा तो आप तभी ये टेस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने भी उसी हिसाब से ही डेट कैलकुलेट करके ही डॉक्टर से डिस्कस करके उसी डेट में ही ये टेस्ट किया था। और एक बात सुना है कि HSG टेस्ट करने से अगर आपके ट्यूब में ऑलरेडी कोई ब्लॉकेज है, बहुत बड़ा ब्लॉकेज नहीं है, अगर कोई छोटा मोटा ब्लॉकेज है तो ये वाला टेस्ट करने से वो ब्लॉकेज हट जाता है। क्योंकि जैसे डाई या केमिकल वो तो थोड़ा फोर्सफुली वो लोग पुश करते हैं, तो उस टाइम उसी फोर्स से आपका हल्का अगर कोई छोटा ब्लॉकेज रहा ट्यूब में तो वो आपका ओपन हो जाएगा और तो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आपको प्रेगनेंसी आने में बहुत ज़्यादा इजी रहता है। तो HSG टेस्ट एक ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो, नॉट ओनली टेस्ट, ये एक ट्रीटमेंट भी है जो आपको मतलब छोटा ब्लॉकेज हटाने में ये मतलब मदद करता है। तो हो सकता है ना हम लोग के किसी में कोई छोटा ब्लॉकेज, छोटा मोटा ब्लॉकेज रह जाता है, तो इसलिए इसके लिए कोई बड़ी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो इस टेस्ट से भी हो जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव मतलब जगह है इस टेस्ट का, इसीलिए शायद डॉक्टर लोग इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई नेक्स्ट मतलब बड़ा ट्रीटमेंट मतलब प्रेगनेंसी में अगर कंसीव ना हो रहा हो तो वो करने से पहले इसलिए डॉक्टर HSG टेस्ट कराते हैं। तो इसलिए आप लोग मतलब डरिए मत, ये टेस्ट अगर डॉक्टर देता है तो आप माइंड से रख करके ये टेस्ट कर लीजिए। तो ये है मेरा ओवरऑल HSG टेस्ट, और इसमें खर्चा आया है अप्रॉक्स वही 3,000 ऐसा, अप्रॉक्स 3,000 नहीं, ऐसा 3,000 3,500 ऐसा ही उधर मतलब जितना एक्सपेंस हुआ था उसका। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस HSG का। तो आप लोग जैसे सोचते हो कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्या होता है ये वो, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कि मगर किसी किसी को सुना है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इधर मैं फिर से कहना चाहती हूँ, लास्ट ब्लॉग में भी मैंने कहा है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे कि मैं योगा करती हूँ, और उस टाइम मैंने बोला भी था कि कंसीव करने से पहले मैंने ऐसा कुछ एक्सरसाइज भी अलग से स्टार्ट किया था जो कंसीव करने में आपको मदद कर सके। तो हो सकता है वो भी उसमें आपका कमर, बैक, लेग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऐसा एक्सरसाइज मैंने की, मैं तभी कर रही थी, तो हो सकता है ये भी मुझे तब हेल्प किया होगा मेरे पेन को, मतलब मैं सहन कर सकूं। तो मेरा बॉडी शायद उतना स्ट्रॉन्ग था। तो इसलिए मैं सबको बोल रही हूँ कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा ऐसा ज़रूर कीजिए, फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए, डेली डेली कीजिए, तो आपको हेल्प ही करेगा। और ऐसा HSG टेस्ट में डरने की ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप एकदम माइंड सेट करके एकदम कूल माइंड में जाओ। जो भी प्रोसीड्यूर आपके साथ डॉक्टर करेगा वो सोच समझ के ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और वो फोर्सफुली वो लोग ट्रीटमेंट मतलब ये करते हैं, टेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग ये सह सकते हो, और दर्द उतना नहीं है। बाद में भी अगर बैक में दर्द हुआ तो आप एक दिन रेस्ट कर लो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है HSG के बारे में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और जिन लोगों का कोई भी आइडिया नहीं है उन लोगों को मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा इससे। तो मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्रेगनेंसी का नेक्स्ट स्टोरी आएगा बहुत जल्दी, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, सेफ रहिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आपको तो पता है छोटा बेबी लेके मैं काम कर रही हूँ,
मैं रात को ही, वो जब सो जाता है थोड़ी देर के लिए, मतलब अभी तो गहरी नींद में रहता है रात को, तभी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ शांति से। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे और इनकरेज करेगा और मैं अच्छी अच्छी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। बाय।